देखा जो चूड़ियों को कमजोरी की निशानी बना करके वहाँ भेज रही है, जो खुद एंटी वुमेन हरकत वहाँ पे कर रही है। अगर चूड़ियाँ कमजोरी की निशानी है तो जितनी औरतें चूड़ियाँ पहनी वो सब कमजोर है। आप इस एक्शन को जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, यहाँ पे बोल कैसे सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि वो बिल्किस बानो है। आप भूल गए उनका नाम बिल्किस बानो है, इसलिए बिल्कुल बांट दिया गया है। आपको नहीं लगता नहीं बांटा गया? अगर आपको नहीं लगता है तो आपको बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल यही न्यू इंडिया है। बिल्कुल अगर ये न्यू इंडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्किस बानो के साथ ये चीज़ होती है। बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। उनकी मुजरिमों को जिस तरीके से हार माला पहना करके, उनको मिठाइयाँ खिला करके उनको जो है सम्मानित करते हुए छोड़ा गया है। और ये कहा गया है कि बहुत अच्छे उनके जो है सुलूक थे हाँ सुलूक थे। उर्दू में सुलूक आता है, वैसे हिंदी में संस्कार है। तो उनके बहुत अच्छे संस्कार थे और वो ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको छोड़ा गया है। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है वो उस पर गौर करने वाली बात है। और इसी के लिए क्योंकि देश की बेटी वो बिल्किस बानो है और जितनी महिलाएं हैं वो देश की बेटी है। अगर आवाज़ उठती है जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए थी, अभी तक वो आवाज़ खामोश थी, लेकिन अब जो आवाज़ बिल्किस बानो के लिए बनकर उभर रही है, उठ रही है, जब तक कि वो जेल के सलाखों के पीछे दोबारा नहीं पहुंच जाते हैं। बल्कि यही नहीं कि उनको ताउम्र की सज़ा सुनाई गई थी, बल्कि ये नहीं, मैं तो यहाँ से ये मांग करती हूँ जंतर मंतर से कि उनको जिस तरीके से निर्भया के मुजरिमों को जो है सज़ा दी गई थी, सज़ाए मौत, उसी तरीके से उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो इसी के मुस्तहिक हैं, इसी लायक है। उन शैतानों को छोड़ना ये देश को अपमानित करना है। और देश आज जो है ऐसे इस कगार पे पहुंच गया है कि 8 साल से जिस तरीके से लगातार जो है कानून का उल्लंघन हुआ है, तोड़ा गया है, संविधान को की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, अब वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो आवाज़ उठनी है वो थमनी नहीं चाहिए। जो भी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके जब तक कि नहीं सज़ा मिल जाती है तब तक ये आवाज़ उठानी है। और देश की जो महिलाएं हैं उनका फ़ख्र सर से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देश की महिलाएं आज ये कहने पर मजबूर हैं कि हम घर में भी सेफ नहीं है, सड़क पर भी महफूज नहीं है और ऑफिस में भी नहीं है, इवन कि हम हर जगह कहीं भी नहीं। मोदी जी तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे उस दिन खड़े होकर लाल किले से। बहुत हैरानी और अफसोस की बात है, बहुत सही आपने कहा कि लाल किला पर जिस दिन उन्होंने इस बात को कहा कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, औरतें किसी से कम नहीं हैं, एजुकेशन में उनको आगे आना चाहिए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पूरे देश को जिस तरीके से तोहफा मिला है वो कभी देश की जनता भुला नहीं सकती है। और आज मोदी जी तो क्या ब्राह्मण थे इस वजह से छोड़ा गया? भाई वहाँ जो है गुजरात के जो एमएलए हैं उन्होंने तो यही बोला कि संस्कारी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, इसलिए उन पे गौर किया जाना चाहिए। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस बात को सोचें, जोर देकर इस बात को कहा जा रहा है। शर्म नहीं आती इस बात के लिए, कहने वालों के लिए। मैं तो कह रही हूँ कि जो उन मुजरिमों को भी सज़ा दें और जो ये कहने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है जितने कानून के जानकार है कि कानून के आधार पर ही छोड़ा गया, जो कमेटी थी उसने पूरा चीज़ें देखकर छोड़ा गया। तो अभी जो हमारे न्यायाधीश ने ये कहा है कि जो है उस पे विचार की बात हुई है। जी विचार की बात हुई है, तो वो क्यों कहा गया है? भाई वो जो कानून के दायरे में जितनी भी धाराएं हैं उसको मंथन करने के बाद ही तो इस न्यायाधीश ने इस बात को कहा है। तो ये समझना चाहिए इस बात के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बोला है, इसमें इसका मतलब कि वो छोड़ना गलत था। अब इस पे गुजरात सरकार विचार करे और फिर अपनी गलतियों को सुधारे, और अगर नहीं सुधारती है तो देश की जनता, देश की महिलाएं और देश के जो मर्द हैं जो सोचते हैं देश को जोड़ कर रखना चाहते हैं, वो औरत और मर्द में फ़र्क नहीं समझते हैं, वो भी देश हमारे साथ मिलकर इसी तरह के बलात्कारियों को ऐसे ही छोड़ा जाएगा? यही तो हमारा कहना है, यही तो हमारा सवाल है, यही तो हमें शिकायत है कि अगर वो बलात्कारी हैं तो चाहे
कितने ही उनके अंदर संस्कार आ जाएं, लेकिन बलात्कारियों को जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है और वो अपनी गलती को दोहराते हुए जिस तरीके से अपने कार्यालय में बैठा करके, वो कौन लोग हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि देश खुशहाल हो रहा है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, वही लोग हैं। जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं। तो आज शर्म आनी चाहिए और खड़े होकर बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है, ये मुझे हैरत और अफसोस की। क्या उनके घरों में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके बहन बेटियां नहीं हैं? जिस तरीके से इस बात को कह करके देश को मैसेज दिया जा रहा है, देश की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है और जनता जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर उनको पैरालाइज बना, अमृतकाल, इसी को अमृतकाल कहा जाता है क्या? हाँ, शायद उनकी नज़र में यही है। अमृत महोत्सव का जो मैसेज दिया था, डंडा झंडा हर घर में और हर किसी के हाथों में पकड़ा दिया, अंबानी की कंपनी को चलाने के लिए उनका जो है। अब मैं क्या कहूँ यहाँ से, जितने भी शब्द बोले जाएं मोदी जी के लिए, जितने भी दुखी मन से, मैं एक महिला हूँ, जितना मैं दुखी हूँ, इतना अरसा हो गया, इतना वक्त गुजर चुका 8 साल, लेकिन मोदी जी के इस पर कोई वो नहीं आया, इंटरव्यू नहीं आया और कोई देश के नाम कोई मैसेज नहीं दिया। देश किस तरफ जा रहा है? बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। 8 साल का बच्चा अगर किसी के मटके को छू लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? देखिए, देश के अंदर अब कुछ नहीं बचा है। देश बेच चुके हैं मोदी जी और उनके तमाम लोग बेच रहे हैं और वही खरीद रहे हैं। और देश के अंदर एजुकेशन जो बच्चों की थी 2 करोड़ देने का वादा किया था, वो भी छीन लिया और 45 करोड़ युवा देश के बेरोज़गार हो चुके हैं और महिलाएं अपने घरों में एक एक पैसे के लिए मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके शौहर बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके कोई सहारा नहीं है। किस तरीके से वो घर चूल्हा चौका चलाएं, अपने बच्चों का पेट पालें और किस तरीके से वो अपने बच्चे। लोग कह रहे हैं गुजरात में चुनाव है, वहाँ भी मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, मैं इसके बाद यही कहने जा रही थी कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि देश जनता को बांटो और हिंदू मुस्लिम करके डर का माहौल पैदा करो और उसके बाद राजनीति चमकाओ। और वही लोग आज सब सत्ता में हैं जो पूरे देश को के कातिल हैं, पूरे देश को तोड़ मड़ोड़ करके एक जगह टोकरी में डालने का काम किया है और आज जनता हर तरीके से मजबूर हो चुकी है। और सिर्फ विपक्ष नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष अगर नज़र आता, देखिए जिस तरीके से कमज़ोर कड़ी जब शुरू होती है तो जब एक साथ बनकर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। विपक्ष अगर आज होता तो ये हालात नहीं होते और वो विपक्ष को बढ़ने फलने बिल्कुल नहीं देंगे। वो तो आप पार्टी और मोदी जी ये आपस में मिल करके सफाया करना चाहते हैं अपोजिशन का। दिल्ली में वो है, सेंट्रल में मोदी जी हैं, तो वो दोनों मिल करके इसका सफाया करना चाहते हैं कि अपोजिशन आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। आज देश दोराहे पे खड़ी है और ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। देश की जनता अब होश के नाखून ले चुकी है, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया और सबने सपोर्ट मिल करके किया, लेकिन आज उसी का नतीजा है कि हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। आने वाले नस्लों को मारा जा रहा है, जो मौजूदा हमारे नौजवान हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे किया जा रहा है। और अगर उनको जायज़ा लिया जाए, उनको देखा जाए कि उनके कसूर कुछ भी नहीं है, तो इसको जो है समझना होगा, पूरे देशवासियों को समझना होगा। और हमारी महिलाएं देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और ये जन समर्थन जो यहाँ पर उमड़ा है, इससे बड़े बड़े समर्थन और जन सैलाब उमड़ेंगे सड़कों पर इसी तरीके से। अब आवाज़ वो रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है अगर बिल्किस मुस्लिम ना होती तो क्या तब भी उनकी रिहाई होती? देखिए, मुसलमानों के साथ जिस तरह से दोहरा मापदंड हो रहा है, दोहरा मेयार मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, वो ढकी छुपी बात नहीं है।
और मुसलमानों को ही चारा बनाया जा रहा है और SC ST OBC जो है इसमें वो दलित सभी शामिल हैं, आदिवासी सभी शामिल हैं और देश के देखिए जो आवाज़ उठाने वाले लोग वो भी इसमें शामिल हैं। उनका ये मानना है उन लोगों का कि सत्ता राज करें हम और एकदम आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ जो भी उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या आप मानती हैं कि अब भारत में मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? ना उनको इंसाफ मिलेगा, ना उनकी सुनवाई होगी, उनकी हत्या होगी, बलात्कार होंगे और दोषियों को छोड़ दिया जाएगा। हम जिस देश में रहते हैं हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, यहाँ संविधान है और यहाँ डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इस पर गौर करेगी और मिल करके जनता सबक सिखाने का काम करेगी।